हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज कक्षा 9 के पाठ नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली ए नंबर को सॉल्व करेंगे ना मेरे भाई। इससे पहले हमने इस चैप्टर का बेसिक वीडियो बना चुके हैं कि 15-16 मिनट का ये वीडियो है, बेसिक है पूरा बहुपद वाला का। उसको समझ जाएंगे, उसको देख लेंगे, तब यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली दूसरा का ए में 8 क्वेश्चन दिया है। कितना दिया है? 8 क्वेश्चन दिया है। 8 क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाई, नंबर वाइज आपकी स्क्रीन पे ये शो करेगा और उसको आप पेन लेकर या पेंसिल लेकर कॉपी पे नोट्स बनाते रहिएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के शॉर्ट वे में इसको सॉल्व कर देंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्टर मनोहर रे की किताब है। डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी जितने हो रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं इस किताब से, और डॉक्टर मनोहर रे का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो वो भी करा रहे हैं। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको देखिए और उसको मिलाइए और कॉपी पे नोट्स करते रहिए। और मैं यहाँ पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि बहुपद y³ माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम में लिखिए। क्या है? अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है पहला नंबर, और इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें टिक मारना है ना। तो देखिए हमने ये वीडियो आरोही और आरोही वाला एक 2-3 मिनट का वीडियो है, मैंने वीडियो यूट्यूब पे चढ़ाया हूँ, उसको जाकर देख सकते हैं मेरे भाई कि 3 मिनट में आपको आरोही और अवरोही इसका एक विधिवत ट्रिक के हिसाब से बताए हैं, और आप देख लेंगे उसे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं इसमें कि अवरोही 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 का मतलब क्या है कि अब रोहित तुम भी छोटे होते जा रहे हो। मतलब हमने बताया था इसका ट्रिक, छोटे होते जा रहे हो तो ये इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग आर्डर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिसेंडिंग आर्डर। तो ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा से छोटे की तरफ जाना है, बड़ा से छोटे की तरफ जाना है ना। बात समझ रहे हैं? बड़े से छोटे होते जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं अवरोही। और ट्रिक मैंने क्या बताया था कि अब रोहित तुम भी छोटे होते जा रहे हो, ऐसा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, हमको एक बहुपद के लिए, बहुपद में एक फॉर्म होती है, इसका मानक रूप होता है। अब बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है, देखिए किस रूप में लिखा जाता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट जैसा दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको समझ जाइएगा। अगर बेसिक में नहीं बताए हैं तो यहाँ पे इस बार लिख देते हैं, इसको देख लीजिएगा। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, मानक रूप में कैसे लिखेंगे। मानक रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ऊपर लिख लीजिएगा सामान्य रूप को लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि जीरो यहाँ पे क्या तो 0 नंबर x के पावर 0 ना, ऐसे कर दें या तो पीछे से ले जाया जाए, यहाँ a के पावर n x के पावर n, ठीक है ना। और फिर उसके बाद a के पावर n-1 x के पावर n-1, ठीक ना। अब क्या हो रहा है मेरे भाई, आपको समझ में बता रहा हूं कि ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, a के पावर n-2 और x के पावर n-2, फिर उसके बाद a के पावर n-3 और x के पावर n-3 ना। ऐसे करते 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 हम लोग डॉट तक अनंत तक ले जाएंगे, ठीक ना। मतलब बहुत कम से कम छोटी संख्या 1 तक कर सकते हैं, 1 तक, लास्ट में 1 आएगा, ठीक ना। 1 तक ले जा सकते हैं, अंत तक, ठीक है। तो ये है बहुत अनंत बोल सकते हैं, उससे कम, ऐसे करते 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 ले जाएंगे, ठीक ना। ये है हमारा सामान्य रूप, समझ गए? सामान्य रूप, इस सामान्य रूप का मतलब समझिए कि बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे चला जाता है। उसको हम बोलते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप में बहुपद को इसी रूप में लिखा जाता है, मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बात समझ गए? तो इतना समझ गए मेरे भाई। तो आपको ये भी हम बता दे रहे हैं कि ये सब क्या है ना, कि a के पावर n ये है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। a के पावर an क्या है? वास्तविक संख्या है। और x के पावर n ये क्या है? x के पावर n एक चर है। क्या है? चर राशि है, राशि
चर राशि है, चर राशि है। और ये जो x के पावर n है ना, ये n ऊपर वाला ये घात है। बात समझ गए? यहाँ तक समझ गए मेरे भाई? यहाँ तक समझ गए तो हम आओ अब लोग क्वेश्चन ठीक ना। चलिए तो इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं पहले रफ। इसको हमने किया रफ, इसको कर दिया रफ, ठीक। अब देखिए इसको हमें यहाँ बताना है कि अवरोही अभी बताए हैं कि अवरोही तो तुम भी छोटे होते जा रहे हो, मतलब कि सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? बड़ा लिखना पड़ेगा, सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इसमें से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है मेरे भाई? बड़ा इसमें से देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए इस बड़ा सबसे बड़ा। देखिए हमको ये x और y दे रहा है ना, ये सब क्या है? चर होता है। क्या होता है? चर होता है। और जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जैसे नंबर हो गया, रूट की संख्या हो गई, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अचर होता है। तो चर सबसे पहले चर को देखेंगे, फिर बाद में अचर। सबसे पहले लिखा जाता है चर को और बाद में लिखा जाता है अचर को, ठीक है ना। बड़ा तो x देखिए y है, तो y में सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? जिसकी घात बड़ी होगी वही सबसे बड़ा होगा। तो ये y के पावर कितना, देखिए घात कितनी है? 3 है, तो ये 3 सबसे बड़ा होगा, y घात 3 वाला सबसे बड़ा होगा। फिर 3 के बाद देखिए घात कितनी? 2 की है ना, तो पहले 2 लिख देते हैं, y का स्क्वायर, ये हो गया दूसरा नंबर पे। फिर उससे छोटा y की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो माइनस का यहाँ y आ गया। अब फिर माइनस का √2 हो गया। ये है हमारा अवरोही क्रम। क्या हो गया? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन था? पहला का कौन सा ऑप्शन था? पहला का हमारा ऑप्शन था, इसमें से पहला का ऑप्शन था कि देखिए y³ वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस का √2, माइनस का √2 है, माइनस का √2 है। तो ये नंबर हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही है इसमें से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में कहा ये तीसरा नंबर ऑप्शन का ये आंसर है, ठीक। इसको आप जल्दी से टिक मार दीजिएगा या तो आंसर लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर में क्या है क्वेश्चन? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये दिखा है कि बहुपद x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 1 में आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम, तो चलिए इसको भी क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई ये हो गया दूसरा, क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा हो गया। इसको लिख देते हैं x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7x के पावर 4 प्लस x³ प्लस का 1 ना। इसमें हमें क्या बताना है? आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम बताना है कि आरोही क्रम इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, हमें ट्रिक मारना है ना। अब देखिए यहाँ वीडियो देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ चेक कर लेते हैं ना। चलिए मेरे भाई ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, उसको देखकर उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखिए इससे पहले हमने बताया था अवरोही, जिसको बढ़ते से छोटे छोटे क्रम में ले जा रहे थे हम लोग, लेकिन ये आरोही है, मतलब कि छोटे से बड़े होना है ना। इसका ट्रिक हम कैसे बताए हैं? आरोही से यहाँ से पूरा आरो का पानी ही तुम्हें छोटे से बड़े करेगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा छोटा, फिर उसके बाद लिखा जाएगा बड़ा। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन नजर आ रहा है बताइए? देखिए बड़ा होते हैं चर वाले, और जो अचर वाले होते हैं वो छोटे होते हैं। तो अचर 1 है, तो सबसे पहले लिखिए 1 लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। उसके बाद अचर हैं चर हैं, सब चर हैं। तो इसमें इतना में से सबसे छोटा कौन होगा? x की पावर घात देखी जाती है, घात सबसे छोटी घात कौन लग रहा है? x के पावर 1 वाला, ये जिसका घात 1 है, तो इसको पहले लिखिए 3x, ये दोनों हो गया। उसके बाद मेरे भाई अब देखिए x जो चर है उसकी घात देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 2 वाला कौन है? ये है ना, तो इसको लिखिए 2x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 2 की घात के बाद कम घात, उससे ज़्यादा घात वाली कौन है? 3 है, तब यहाँ लिखेंगे x के घात 3। फिर अब 3 के बाद 4, तो ये 4 वाला है, तो यहाँ 7x के पावर 7x के पावर 4 हो गया, 7x के पावर 4 हो गया। और 4 के बाद x की घात कितना है? 5 है, तो यहाँ लिखेंगे x की घात 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन था दूसरा नंबर में? दूसरा नंबर में हमको लग रहा है ये पहला ही ऑप्शन है, जो कि पहला ऑप्शन मिल रहा है ना। तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे नंबर पे आएंगे कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में इसमें भी ऑप्शन दिया है
कौन सा है, इसको टिक मारना है। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, पढ़ लीजिए थोड़ा। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, क्या है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिया है, कौन सा बहुपद नहीं है, हमें टिक मार देना है। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दें, उसके बाद हम लोग टिक मार देंगे ना। पहले इसको रफ करते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन रहा ये तीसरा में ये सब निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो हम यहाँ केवल ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन लिख रहे हैं x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये ऑप्शन लिख दिए। ये दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है y के पावर 5 प्लस 7y। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, रूट में x प्लस का 2x, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। और एक ऑप्शन और है जो कि चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे लिख देते हैं चौथा ऑप्शन में क्या दिया है कि x माइनस का 5 दिया है। अब देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक, ये हो गया। इसमें से हमें बहुपद नहीं है वो बताना है। हम कल बेसिक में बताए हैं कि बहुपद कौन कौन बहुपद होते हैं, कैसे बहुपद नहीं होते हैं, हम आपको बेसिक में बताएं। जो भाई बेसिक नहीं देखा है वीडियो, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो है, जाके बेसिक देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो x के घात कितना है, x के घात, x क्या होता है, चर होता है। और नियम हमारी क्या है बहुपद होने के लिए, x की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है कि देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, कोई भी संख्या है अनंत तक रहे, लेकिन पूर्ण रहना चाहिए, पूर्ण रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा कि वो बहुपद में आएगा, ठीक, ये बात क्लियर होगी। और तो इसमें देखिए x की घात 2 है, पूर्ण संख्या है, x की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया, ठीक है ना, बहुपद हो गया। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, y के घात 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। और y के घात 1 ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया ना। अब देखिए तीसरा नंबर में, अब ये रूट में x दिया है, तो अगर रूट को हटाएंगे ना तो x के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब प्लस का ये 2x हो जाएगा, ठीक, बात क्लियर। अब हमने कल ये भी बताया है बेसिक में, जो कि ये चर है ना, तो चर की घात पूर्ण होने चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये भिन्न में हो गया ना, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भिन्न में आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं होगा, इसको हम करते हैं यहाँ पे, यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि बहुपद कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बहुपद नहीं है। अब थोड़ा सा सॉल्व करने चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, x के पावर 1/2 और प्लस 2x, क्योंकि यहाँ लिख दीजिएगा क्योंकि चर की घात भिन्न में है, जो कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भिन्न में था, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो हमको लास्ट देखेंगे, ये चर है, चर की घात कितना दिया है, 1 है, 1 पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है। अब -5, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरे भाई। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए, एक एक चीज नोट्स करते जाइए, ठीक ना। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हाँ, दिक्कत कोई प्रकार की नहीं है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। निम्नलिखित फलनों में, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। हमारा इसमें से 6 दिया है कि और कितना दिया है, 9 क्वेश्चन दिया है, 9 क्वेश्चन दिया है। इसमें से हमको ये बताना है कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है ना। तो हमको बता देते हैं 9 क्वेश्चन लिखकर जल्दी से। इसको पहले करते हैं रफ ना, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या तो रोक के लिख लिया कीजिए, ठीक हो गया ये। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं पूरा बढ़िया से, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए मेरे भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर चौथा।
क्वेश्चन नंबर चौथा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर चौथा का जितनी क्वेश्चन है उनको सबको लिख दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4, ये पहला लिख दिया। दूसरा लिख देते हैं, ये कितना है, y के घात 8 माइनस का 4, और ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्या है, x प्लस 1/x। फिर उसके बाद चौथा नंबर है, चौथा नंबर को लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस रूट में है क्या है, x है और प्लस का 7 है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये ऐसे है। फिर उसके इधर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक ना, ये हो गया 5। चलिए 5 पहले सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद 4 और सॉल्व कर देंगे रफ करके, ठीक है ना। 5 हो गया सॉल्व। जब 5 सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे भाई, इसमें से हमें कौन सा बहुपद है कौन बहुपद नहीं है हमें ये बताना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ठीक है ना। तो इसमें हमारा बहुपद है कि नहीं है। देखिए हमको बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्तें निभानी है। पहली नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको करने में इजी होगा। पहले नंबर पूर्ण हो, छोटा लिख रहे हैं, पूर्ण हो, पूर्ण हो, क्या पूर्ण हो, जो भी चर की घात हो वो पहले पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण हो, ठीक। दूसरा धनात्मक हो, धनात्मक, धनात्मक हो, जो भी वो घात आए, जो भी वो घात आए वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक हो। तीसरा नंबर भिन्न न हो, भिन्न न हो, न हो। आइए सबकी किस चीज की बात हो रही है, घात की, घात की बात हो रही है, ठीक। बात समझिए, पहले नंबर को ये था ना, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। अब इसके मेरे भाई इसको देखें बीजीय गणितीय ना, बीजीय, और फिर बीजीय गणितीय, और उसमें भाई इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें बीजीय व्यंजक, सॉरी बीजीय व्यंजक। अब इसमें देखना x के घात कितना दिया है, 2। अब x की घात 2, x क्या है, चर है, चर की घात कितना दिया है, 2। अब 2 को देखेंगे कि हमारा पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, पहली बात क्लियर। धनात्मक भी है, भिन्न नहीं है, तो हमारा ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। यहाँ भी है तो इसके घात 1 है, 1 भी पूर्ण संख्या होती है, बात समझ गए। तो ये पूरा हमारा क्या है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, ये हो गया बहुपद हो गया। दूसरा नंबर में देखिए y की घात 8 कितना है, y की घात 8 है, तो y की घात 8 है, तो आप बताइए 8 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, और ये धनात्मक भी है, अब भिन्न में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, बहुपद, बहुपद है, ठीक। बात क्लियर। अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, लेकिन ये x ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x के घात -1 हो जाएगा ना। ये बताइए x नीचे यहाँ 1 रहता है, यही ऊपर जाता है तो x के जो पावर रहती है वो माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर नीचे है अगर उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये पावर उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो देखिए तो x की घात 1 ये तो पूर्ण संख्या हो रही है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, धनात्मक में भी है, भिन्न में भी नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना, ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन क्या है, धनात्मक में है, धनात्मक में नहीं है, ये ऋणात्मक में हो गई, तो ये बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है, बहुपद नहीं है। बात क्लियर। अब देखिए इसमें हम लोग चेक करते हैं, यहाँ तक देखिए चर को देखते हैं, केवल चर को देखते हैं, जैसे x y z हो गया वो चर है, उसको हम लोग उसकी घात देखते हैं क्या है। x की घात कितना है, 2 है, x की घात 2 है, 2 क्या हमारा बताइए, पूर्ण संख्या है, धनात्मक में भी है और भिन्न में नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है, ये तो ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रूट में x दिया है, अब रूट में x दिया है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x के पावर 2, और ये कितना है, x के घात 1/2 हो जाएगा। अब प्लस का ये 7, प्लस का ये 7 हो गया, प्लस का ये 7 हो गया। तो देखिए ये यहाँ पे चर तो इसका चर तो ठीक है, पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका कितना हो गया, भिन्न में हो गई ना, 1/2 में हो गया, 1/2 भिन्न में न हो तब ये बहुपद होता है, लेकिन ये भिन्न में हो गया तो ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है,
बहुपद नहीं है। मालूम चल रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि बहुपद नहीं है, ये भिन्न में आ गया है इसलिए बहुपद नहीं है। अगर भिन्न में नहीं रहता तो बहुपद होता। ठीक, बात क्लियर। तो अब देखिए 5वां नंबर, यहाँ पे भी सेम वही बात है। यहाँ पे x के पावर 2 दिया है, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो x की घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगी। इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करके कर देते हैं, x² प्लस x घात -2 ये हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² x के पावर -2 ना। और जब ऐसे लिख दिए तो ये क्या हो गई, हमारी बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक ना मेरे भाई, ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक, बात समझ गए। एक तरह से ऐसे भी आप समझ सकते हैं मेरे भाई कि ये अगर ये कोई भी चर है वो क्या बोलते हैं, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। भिन्न में मतलब कि बटा में, जैसे ये बटा में है, फ्रैक्शन में, वैल्यू में है, फ्रैक्शन में है ना। अगर फ्रैक्शन में है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाती है ना, माइनस हो जाती है। तो वो जो चर है वो भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में हो जा रहा है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग आएंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 6वें नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, 7वें, 8वें, 9वें। ठीक, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सॉल्व किया जाए। हो गया कंप्लीट। चलिए मेरे भाई, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। चारों क्वेश्चन को लिख के जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पे। 5वें तक ले हुआ तो 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, x की घात 4 माइनस का 3x प्लस का 2 है। ये हो गया। उसके बाद क्या है मेरे भाई, 6वें नंबर के बाद 7वां नंबर, सॉरी ये चौथा लिख दिया गया, ये 6वां हो गया। और ये हो गया 7वां हो गया। 7वां में x² माइनस का 2/3x प्लस का 6, 7वां हो गया। 8वां नंबर में क्या है, x प्लस का 4, x प्लस का 4, x प्लस का 5, x प्लस का 4, x प्लस का 5। 7वां हो गया, 8वां हो गया। उसके बाद 9वां लिख देते हैं, x प्लस का 5 का होल स्क्वायर ना। चलिए मेरे भाई, इनको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इनको कैसे करना है, ठीक देखिए, सेम है। बहुपद बताना है कि बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। देखिए x के पावर 4 पूर्ण संख्या है, x के घात कितना है, 1 है ना। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो ये हमारा बहुपद है, बहुपद है। यहाँ देखिए x घात 2 माइनस 2/3 x घात 1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो ये हमारा बहुपद है, बहुपद है। ठीक, आगे देखिए ये x प्लस का 4, x प्लस का 5 है, तो ये भी हमारा बहुपद है। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। अब इसको देखिए, ये फार्मूला दिया है तो थोड़ा फार्मूला को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि देखिए, सॉल्व कर देंगे तो इसको कर देंगे x² प्लस का 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab ना, इतना हो गया। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तब पर भी इतना आया, इतना सॉल्व कर देंगे तो x घात कितना है, 2 है, यहाँ x घात 1 है ना, तो पूर्ण संख्या में है, तो मेरे भाई इसको कह सकते हैं ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। हमारा क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5वें पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग मेरे भाई 5वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ तक समझ में आया तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। ये कंप्लीट हुआ, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अब 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको पेन लेकर या पेंसिल लेकर नोट्स करते रहिए या मिलाते रहिए हम क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्या करना है, x² का गुणांक लिखना है। चलिए, कितने क्वेश्चन दिए इसमें दिया है 4 क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। या हमने रफ
स्क्रीनशॉट लेते रहिए मेरे भाई, एक एक चीज उतारते रहिए। ये हमने लिख दिया 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन का जितना सब क्वेश्चन है एक ही बार में लिख दिया जाता है, एक ही बार सॉल्व कर दिया जाता है इसे। 5वां का पहला 2 + x² प्लस का 1, पहला हो गया। दूसरा 2 - x² प्लस का 2 - x² प्लस का x³। तीसरा नंबर π/2 x² प्लस का x। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन, √2x, ये x के बाहर इधर √2 में है, यहाँ x इधर नहीं है, -1 है। ठीक, ये हो गया। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई, हमने क्वेश्चन उतार दिया है। अब हमको बताना है कि x² का गुणांक क्या है। ठीक ना, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन है, पहले को नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है क्या, पछवे में कि x² का गुणांक क्या है। क्वेश्चन देख रहे होंगे x² का गुणांक क्या है। तो x² कहाँ है, देखिए x² ये है ना, x² ये है, तो x² के आगे क्या है, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है सर। तो कुछ नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ कुछ नहीं रहता ना, तो 1 रहता है। जब कोई नहीं है तो 1, सबका मालिक 1, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 है। तो लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लिख देंगे x² का गुणांक 1 है, 1 है। ठीक, बात क्लियर समझ में आई। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए ये x² है, ये x² है, ये वाला x² है। x² यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है तो क्या है, 1 है, लेकिन माइनस लगा है तो x² का गुणांक क्या हो गया, -1 हो गया। x² का गुणांक, x² का गुणांक -1 है, -1 है। ठीक, ये समझ गए आप लोग। उसके बाद ये देखिए मेरे भाई x², देखिए π/2 x² प्लस का x, यहाँ x² का गुणांक क्या नजर आ रहा है, π/2, तो हम कह सकते हैं x² का गुणांक π/2 है, का गुणांक π/2 है, π/2 है। ये हो गया, π/2 है। अब यहाँ पे देखिए √2x -1, पहले ये बताइए x² का बात हुई थी, x² इसमें नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई ये तो बहुपद तो है, लेकिन ये क्या है, बहुपद तो है, लेकिन हमारा ये क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि x² है ही नहीं। तो हम लिख देंगे x² का पद नहीं है, x² का पद नहीं है, तो गुणांक x² का गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा उत्तर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5वें को भी कंप्लीट कर दिए, पूरा A to Z हो गया, क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें पे आएंगे। ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वें में देखिए क्या दिया है, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए, ठीक ना। तो 3 पदी मालूम करना है, तो 1 पदी, 2 पदी, त्रिपदी, तो तीनों पदी को हमको बताना है 6वें नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें कितना दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है, तो 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। इसको करते हैं पहले रफ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया ये, तो अब हम इसको करते हैं पहले रफ कर दिया मेरे भाई, इसको रफ कर दिया मैंने, रफ कर दिया, ये हो गया रफ। अब एक ही बार ये 6वां क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया है 6 ठे।
मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, स्क्रीन पे इसको उतार सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दे रहे हैं और पूरा इसका आंसर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन में क्या दिया है 10x। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में कितना दिया है कि 5x² और प्लस का 3x दिया है। और तीसरा नंबर में देखते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर में दिया है कितना x प्लस का 1 का होल स्क्वायर। और चौथे नंबर में क्या दिया है, चौथे नंबर में दिया है कि x प्लस का 9 का होल स्क्वायर, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। उसके बाद 5वां नंबर में क्या दिया है मेरे भाई, 5वां नंबर में दिया है ये x² माइनस का 3x प्लस का 2 दिया है। उसके बाद 6ठे नंबर में क्या दिया है, 6ठे नंबर में दिया है ये माइनस का 25x दिया है, माइनस का 25x दिया है। तो हमें क्या बताना है कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बाद सॉल्व कर दिया जा रहा है मेरे भाई। देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन है, 6वें नंबर में ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला नंबर में हमको ये देखना है, देखिए कि 10x दिया ना, 10x, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 10 क्या है अचर है, ये क्या है चर है, ये अचर ये चर दोनों मिले हैं, ठीक ना, बीच में प्लस माइनस है नहीं। यहाँ पे अगर देखिए इन दोनों में देखिए, यहाँ पे एक पद, ये है एक पद, ये अलग एक पद है, ये अलग एक पद है। यहाँ देखिए इनको पहले फार्मूला में तोड़ा जाएगा, इनको फार्मूला में तोड़ा जाएगा, और ये तो पहले टूटा है, इसको हम लोग डायरेक्ट बता देंगे। देखिए तो ये है अचर और ये है चर, दोनों मिलके एक बन गए 10x ना, 10x, तो ये एक पद हो गया। तो हम क्या बता सकते हैं, ये कितना पद है, एक पदीय है, एक पदीय, ठीक, एक पदी हो गया। उसके बाद देखिए ये इसी तरह एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, तो 2 पद हो गए ना मिलके, तो यहाँ हम लिख देंगे द्विपदीय, द्विपदीय, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले इसको फार्मूला में तोड़ेंगे, तो फार्मूला में तोड़ेंगे तो x² प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 2ab ना, तो यहाँ पे a के लिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं x और b के लिए लिख देते हैं 1 ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x² प्लस का 1 प्लस ये हो गया 2x, ठीक। अब फाइनली हमारा यहाँ तक सॉल्व किए तो देखिए कितना पद बन रहा है, ये एक पद, ये 2 पद, ये 3 पद। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पे क्या है कि ये चर तो है लेकिन यहाँ पे अचर तो नहीं है, लेकिन हम लोग अचर बना सकते हैं ना। यहाँ पे 1 के पावर अगर हम 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम कहें यहाँ पे तो अचर तो है लेकिन चर नहीं है, तो चर हम तो बना सकते हैं ना, x के पावर 0 लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चर अचर हो गया, तो एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, तो 1 2 3 ये हो गया हमारा त्रिपदीय, त्रिपदीय, ठीक ना, त्रिपदीय लिख देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला देखिए सेम टू सेम फार्मूला पे तोड़ दिया जाए, यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 एक जगह यहाँ रखेंगे x, अब b की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे। पूरा इनको सॉल्व किया जाए तो x² प्लस 81 और प्लस 9 दूनी की 18, 18x ना। अभी यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे ऊपर बताए हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे एक पद, 2 पद, 3 पद, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, त्रिपदी हो गया, त्रिपदी, ठीक ना, ठीक। और फिर उसके बाद देखते हैं 5वां नंबर है, 5वां नंबर में क्या दिया है, एक पद यहाँ दिया है, एक पद यहाँ दिया है, एक पद यहाँ दिया है, तो 3 पद है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर त्रिपदी है, ठीक भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए केवल एक ही पद दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या है, एक पद, ठीक भाई। यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 7वां बचा है और एक 8वां बचा है, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको पढ़िए, मिलाइए और नोट्स बनाते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुना रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों का को आरोही क्रम में लिखिए। क्या है, आरोही क्रम में लिखिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है और हमें बताना है आरोही क्रम में। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन को इसको लिख देते हैं बोर्ड पे और आप देखते रहिए, मिलाते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 7वां नंबर। 7वां नंबर का पहला, एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहले बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है इसमें,
कि 5x के पावर 7 दिया है, प्लस x दिया है, और फिर प्लस x के घात 8 दिया है, फिर यहाँ पे कितना दिया है माइनस 5x के घात 2 दिया है, और प्लस 5x के घात कितना दिया है 6 दिया है, और प्लस 2x जो 2 है 2x के घात 5 दिया है, और प्लस 7 दिया है। हमें क्या बताना है इसमें आरोही क्रम, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा साइड में आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम, आरोही क्रम का आपको ट्रिक बताएं मेरे भाई, कैसे याद रखना है कि कहाँ बड़े से छोटे में जाना है कि छोटे से बड़े में जाना है। तो हम आपको ट्रिक बताए हैं ये कि देखिए आरो से अब आपको कैसे बताएं यहाँ पे ट्रिक में, आरो ही तुम्हें छोटे से बड़ा करेगा, आरो ही तुम्हें छोटे से बड़ा करेगा। तो मतलब सबसे पहले छोटा आएगा फिर उसके बाद बड़ा आएगा ना, तो छोटा से बड़ा करना है, ये आप समझ गए इस ट्रिक से ही। तो अब देखिए इसमें से हमको सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है वो सबसे पहले आता है। तो कांस्टेंट अचर, इसमें अचर संख्या कौन नजर आ रही है मेरे भाई, 7 है ना, 7 है, तो 7 को ये पहले लिख दीजिए, यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद देखिए कोई अचर राशि नजर आ रही है, अचर राशि नजर नहीं आ रही है, सब आ रही है चर। तो जिसमें चर का मतलब एक्स वाई ना, तो यहाँ x दिया है, सब में दिया है एक्स, इसमें दिया है x, इसमें दिया है x, इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। अब सब रही बात सब में x दिया है, तो अब घात देखेंगे हम लोग, घात, घात देखिए छोटी घात किसकी है, ये x घात 1 है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे पहले, यहाँ x हो गया। फिर 1 के बाद देखिए 2 नंबर वाला पे 2, यहाँ पे x घात 2 दिया है, ये इसको लिखिए माइनस का, ये कितना हुआ ना, या माइनस का 2x²। फिर उसके बाद 2 के बाद 3 नंबर पे, तो 3 नंबर यहाँ दिया नहीं है, x घात 3 नहीं दिया है, 4 देखिए 4 भी नहीं दिया है, 5 देखिए 5 दिया है, तो 2x के पावर 5 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद 6, तो यहाँ पे 6 दिया है, तो 2 और कितना दिया है 5x के घात 6 दिया है। फिर उसके बाद 7 नंबर पे आइए, देखिए 7 नंबर x घात 7 यहाँ दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x घात 7। फिर उसके बाद 7 के बाद 8, तो x की घात 8 कहाँ है, यहाँ पे दिया है, तो x की घात 8, ठीक, x की घात 8 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये 7वां का पहला हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा मेरे भाई, 7वां का दूसरा, आप इसको क्वेश्चन को नोट्स कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं। ये है दूसरा, ये x क्यूब प्लस 1 प्लस x² माइनस x के पावर 5 और प्लस x, ठीक। इसमें से छोटे से बड़े ले जाना है हमें, आरोही क्रम में करना है, आरोही क्रम में करना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है अचर है उसको पहले लिखेंगे। अचर क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए पहले 1। उसके बाद देखिए सब चर दिया है, तो चर में सबसे छोटी घात क्या दिखा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखिए पहले x लिखिए। फिर x के बाद देखिए 2 नंबर, तो यहाँ x के पावर 2 हो गया। फिर उसके बाद भाई x के पावर 3, तो यहाँ पे कितना है x के पावर 3 वाला हो गया। फिर उसके बाद 4, देखिए 4 तो है नहीं, तो x के घात 5 वाला, तो x के घात 5। ये हमारा 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बाद 7वां नंबर के बाद हम तीसरा नंबर एक बचा है, 7वां का तीसरा बचा है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या किया जाए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके स्क्रीनशॉट करने के बाद रब कर इस 7वां का तीसरा लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक। जाते हैं। चलिए भाई 7वां का तीसरा नंबर, 7वां का तीसरा नंबर इसको पहले हम बोर्ड पे लिख देते हैं, इसके बाद हम सॉल्व कर देते हैं। 7वां का तीसरा नंबर, 7वां का तीसरा 1 2 3 ना, 7वां का तीसरा ये क्या है कि x घात 5 है, अब प्लस x घात 6 है, और माइनस x² माइनस x घात 4 प्लस x माइनस x घात 3, फिर उसके बाद प्लस 17 है। हमको आरोही क्रम में बताना है, इसको सजाना है आरोही क्रम में, किसको सॉल्व करते हैं ना। देखिए अचर कौन नजर आ रहा है, अचर देखिए 17 है, तो सबसे पहले 17 लिख दीजिए, यहाँ हमने लिख दिया 17। अब उसके बाद सब चर हैं, तो सबसे छोटी वाला कौन लग रहा है, उसकी घात 1, यहाँ पे x है, x हो गया, x के पावर 1 है। फिर उसके बाद 1 के बाद कौन है, 2 वाला, तो माइनस का 2x², ठीक। 2 के बाद 3 वाला, देखिए तो माइनस का x घात 3, और 3 के बाद 4, देखिए यहाँ 4 है, तो माइनस का x घात 4। फिर उसके बाद 5, तो ये 5 है, ये x घात 5।
फिर उसके बाद 5 के बाद 6 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की घात 6 हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन हमारा 7वां का पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया मेरे भाई, ठीक ना। ये 7वां का क्वेश्चन हमारा पूरा ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां नंबर को हम लोग सॉल्व कर देते हैं ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको करते हैं पहले रफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है मेरे भाई। वीडियो क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाते रहिए। निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक ना। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर में 3 क्वेश्चन दिया है, तो इसमें अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम में तीनों क्वेश्चन को पहले बारी बारी सॉल्व कर देते हैं। ये पहला नंबर कितना दिया है कि 13x² माइनस का 4x के पावर 5 है, और प्लस 7x³ है, प्लस का 2x के पावर 4 है, 2x के पावर 4 है, ठीक। चलिए इसको मेरे भाई सॉल्व किया जाए। देखिए ये बात रही बात अवरोही की ना। अवरोही के लिए ट्रिक क्या बताया है आपको कि कैसे इसको पकड़ेंगे, कैसे इसको करेंगे। अवरोही का मतलब, अब रोहित तुम भी छोटे होते जा रहे हो, मतलब छोटे होते जा रहे हो। बड़ा है रोहित तभी तो छोटा होता जा रहा है, मतलब घटते क्रम में। क्या है, घटते क्रम में। ये है ट्रिक जो कि हम इसको छोटा सा वीडियो बना चुके हैं मेरे भाई ना। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें देखिए चर देखिए सबसे बड़ा x घात 5 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x घात 5 ना, यहाँ 5 हो गया, ठीक। उसके बाद 5 वाला के बाद देखिए 4 कहाँ है, यहाँ 4 है, तो इसके लिखेंगे 2x के पावर 4। अब 4 के बाद 3, तो यहाँ पे कितना दिया है कि 7x के पावर 3, यहाँ 3 हो गया। उसके बाद देखिए 3 के बाद 3 के बाद 2 वाला आएगा, तो यहाँ कितना है 13x² ना, 13x²। तो हमारा ये हो गया क्या, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में हो गया। तो 8वां का ये पहला कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम लोग। इसको क्वेश्चन को पहले स्क्रीन पे लिखते हैं, स्क्रीन पे देखते रहिए, मिलाते रहिए। ये है दूसरा, y² प्लस 2y के पावर 4 प्लस 3y प्लस का y³ और प्लस का 8 है, ठीक मेरे भाई। अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमको क्या बताना है, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा नजर आ रहा है, देखिए y, चर सबसे बड़ा होते हैं इसमें। तो चर पे घात कितनी सबसे बड़ी है, 4 है, तो इसको पहले लिखेंगे 2y के पावर 4 हो गया, 2y के पावर 2y के पावर 4 हो गया, 2y के पावर 4 ना, 4। अब देखिए, अब उसके बाद हमारा जब ये घात 4 के बाद देखेंगे घात 3 वाला, तो यहाँ पे कितना है कि प्लस y के घात 3, ठीक, 3 हो गया। अब 3 के बाद 2 वाला, ये हो गया y²। अब y² के बाद एक ये यहाँ 1 वाला आएगा, तो ये हो गया 3y, और उसके बाद ये क्या है, लास्ट अचर बच जाएगा। ये हमारा 8वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक बचा है लास्ट तीसरा वाला, तो इस तीसरे वाले को क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। इसको पहले करते हैं रफ। ये रहा मेरे भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन। x की घात 3 प्लस 5x² प्लस 7 है, अब प्लस x के पावर 4 प्लस का 5x, ठीक। बस यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हमारा काम हो जाएगा ना मेरे भाई। तो हमको अवरोही क्रम में बताना है, बड़ा से छोटे क्रम में ले जाना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन नजर आ रहा है, देखिए x की घात 4 है, तो x की घात 4 लिख दिया। फिर उसके बाद x की घात 3, देखिए x की घात 3 है, तो x की घात 3 लिख दिया। फिर उसके बाद x की घात 2 वाला, तो यहाँ पे 5x² हो गया। फिर x की घात 1 वाला, तो यहाँ x घात 1 वाला है, तब 5x हो गया,
फिर उसके बाद 7, तो ये 7 नंबर, तो हमारा ये क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। मेरे भाई ये पूरा ये दूसरा पार्ट का पहला नंबर एक्सरसाइज ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लगा के 8 तक क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।